बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज हमने बात करनी है कि 1 जुलाई से टैक्स 2025 में जो गवर्नमेंट मुलाजमीन को छूट दी गई थी वो हुकूमत ने ख़त्म कर दी है। कितनी छूट थी, कौन से मुलाजमीन को छूट मिली हुई थी, इस पर बात करेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि पंजाब असम्बली में जो सूबा भर के सरकारी मुलाजमीन समेत जो लीव इन कैशमेंट ख़त्म करने और इसके अलावा ग्रेजुटी और बहुत सारे कवानीन में जो तब्दीली की गई थी उस हवाले से करारदाद पेश की गई है। और इसके करारदाद के पीछे जो है वो खालिद जवेद असम्बली के रुकन है, हमारी सूबाई असम्बली के, उन्होंने ये करारदाद पेश की है। इसके हवाले से क्या करारदाद में लिखा हुआ है, कौन कौन से पॉइंट हैं, उनको डिस्कस करेंगे। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों तक लाजमी शेयर किया करें। अपने दाएं बाएं लेफ्ट राइट जो भी दोस्त हैं तमाम के साथ वीडियो को लाजमी शेयर किया करें। जो ग्रुप्स हैं वहाँ पे सेंड किया करें ताकि हमारी कम्युनिटी में इजाफा हो, बात ज़्यादा दोस्तों तक पहुँच सके। 1 जुलाई 2025 से जो टैक्स की छूट थी सरकारी मुलाजमीन, टीचर्स और रिसर्चर को हवाले से ये आपको मालूम ही है कि ये ख़त्म कर दी गई थी। और इस रिलीफ को ख़त्म करते ही मई और जून में तनख्वाहों में से बड़ी कटौती की गई। अब जो पीछे रिलीफ मिला हुआ था उसको भी रिकवर किया गया मई और जून में, जिससे असातिज़ा की तनख्वाहों पर काफ़ी असर पड़ा। हालांकि असातिज़ा वो एक कम्युनिटी हैं जो कि अंबिया कराम का जो प्रोफेशन है उसको आगे लेके चल रही हैं। एक ऐसी खिदमत है जिससे कौमें बनती हैं और एक ऐसा कम्युनिटी है जो कि कौमें बनाने एक ममार की हैसियत है इनको, मगर यहाँ पाकिस्तान में उनके ऊपर भी 25% टैक्स लगा दिया गया है। अब 25% टैक्स की छूट पहले दी गई थी, फिर ये बहाना बनाया गया, ये कहा गया कि IMF नहीं मान रहा, IMF ने दबाव डाला है कि आपने टीचर्स रिसर्चर्स पे ऊपर टैक्स क्यों नहीं लगाया। आपके पास टैक्स कलेक्शन का कोई और इसके अलावा कोई ऐसा अदारा मौजूद है या कोई ऐसा डिपार्टमेंट मौजूद है, अगर इनको छूट देनी है तो दूसरी जगह पर टैक्स इंपोज करना पड़ेगा। तो वहाँ पर तो पहले बड़े टैक्स हैं, तो लिहाजा गवर्नमेंट ने कहा कि हम इनकी टैक्स की छूट ख़त्म करते हैं। तो मई और जून में इसकी भरपाई भी की गई, जो दिया गया था टैक्स रिलीफ वो वापस भी लिया गया। तो इस सूरत हाल में आपको पता ही है कि पाकिस्तान का ये शोबा तालीम से वाबस्ता तमाम अफराद के लिए काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल है कि उनको जो रिलीफ मिलते थे अब नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं जी, पंजाब असम्बली में एक करारदाद पेश की गई है सरकारी मुलाजमीन के हवाले से। इसमें क्या लिखा है, खालिद जवेद साहब जो है जो हमारी सूबाई असम्बली के रुकन हैं, उन्होंने उस करारदाद में क्या लिखा है, क्या रिक्वेस्ट की है जो हमारे बाकी मेंबरान से कि आप मिलकर जो है वो इस तहरीक को चलाएं, इस करारदाद को मंजूर करवाएं ताकि बहुत सारे अफराद सरकारी मुलाजमीन इससे जो है वो महरूम हो चुके हैं, उनको इनका हक दिलाया जाए। क्या चीज़ लिखी है इसके बारे से डिटेल से बात कर। जनाब खालिद जवेद, क्या वज़ीर ख़जाना आज नवाजिश बयान फरमाइएगा। उसमें है कि क्या ये दुरुस्त है कि निगरान हुकूमत ने लीव इनकैशमेंट ख़त्म करके का नोटिफिकेशन नंबर FDSR 112 और इसके मौका 1 जून 2023 को जारी करके मुलाजमीन के हक पर एक डाका डाला है। और आपको एक मैं बात क्लियर करके बता दूं कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट होती है इसके अख्तियारात बड़े महदूद होते हैं। ना ये भर्तियाँ कर सकते हैं, ना ये कानून में अमेंडमेंट कर सकते हैं, ना ये कोई नया कानून बना सकते हैं। मगर ये वाहद हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट थी जिन्होंने भर्तियाँ भी की, जिन्होंने एक लंबा टेन्योर भी गुजारा, जिन्होंने कवानीन में तब्दीलियाँ भी की, जिन्होंने पाबंदियाँ भी लगाईं और इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे कवानीन को अपने तई ढाल भी बनाया, अपना बदल कर उसको, और इस तरह के जो कवानीन पाकिस्तान में पहले मौजूद थे उनको ख़त्म भी किया। तो जिनका ये तरीक़ाकार उन्होंने बताया कि क्या ये जो लीव इनकैशमेंट है इन्होंने ख़त्म किया, क्या ये बनता था इनका ख़त्म करना, यस और नो में उन्होंने जवाब मांगा है। 2024 में जो नोटिफिकेशन नंबर आया 2023-24 के तहत 17 रूल पेंशन ग्रेजुटी और रूल्स में तब्दीली तरमीम करके तमाम सरकारी मुलाजमीन पंजाब का मुआशी कत्ल किया गया। पंजाब के मुलाजमीन बड़े मुतासर हुए हैं। हर जगह हर सूबे का तो बुरा हाल है, मगर पंजाब का तो फटा ही साफ है ना। पंजाब में इतनी तब्दीलियां की गई हैं कि आप सोच कर भी जो है वो परेशान हो जाएंगे कि यहाँ पर कोई मुलाजमीन को रिलीफ नहीं है।
موجودہ حکومت نے 2 دسمبر 2024 کو گریجویٹی کے فارمولے میں ترمیم کر کے آخری 3 سالوں کی رننگ تنخواہ کے ایوریج نکال کر نیا فارمولہ جاری کر دیا. اس پر عمل درآمد شروع کر دیا اور پنجاب گورنمنٹ کے ملازمین کے ساتھ ایک بہت بڑا ظلم ہے. یہ تینوں نوٹیفیکیشن جاری کر کے ملازمین کے ساتھ بہت بڑا ناانصافی کی گئی ہے. اس کا فیل فور واپس لیا جائے اور ضروری عمل ہے. یہ اگر آپ واپس لیتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ ہے. دیکھیں جی، یہ ایک معاشی قتل ہے. ایک عام بندہ جو ہے وہ سوچتا ہے کہ آپ کی تنخواہ بڑھے گی، اور آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کی تنخواہ بڑھی بھی اور آپ کی تنخواہ میں سے کٹوتیاں بھی ہو گئی، اور آپ کے جو ایک خواب تھا کہ ریٹائرمنٹ پر یہ کریں گے، اتنا پیسہ ملے گا، یہ کریں گے، پوری زندگی گزارنے کے بعد ایک بندہ ریٹائرمنٹ پہ جس کی نظر ہوتی ہے کہ ہم اس پہ بچیوں کی شادیاں کریں گے، گھر بنائیں گے، پلاٹ لیں گے، بزنس کریں گے، مگر جب اسے پتہ چلے کہ حکومت نے یہ کام ختم کر دیا یا کٹوتیاں شروع کر دی ہیں تو اس پر کیا بیتتی ہوگی، یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اس کے بعد ہے کہ یہ بھی درست ہے کہ تمام قوانین صوبہ پنجاب کے سرکاری ملازمین پر لاگو کیے گئے ہیں، جبکہ تمام صوبوں میں ان تینوں قوانین کا اطلاق نہ ہو. تمام صوبوں میں سابقہ قوانین پالیسی کے تحت ہی کام کر رہے ہیں. یہ بھی درست ہے جی، کیونکہ باقی صوبے جو ہیں وہ اس قوانین کے انڈر نہیں آتے. پنجاب میں زیادہ تر پابندیاں ہیں. کیا یہ درست ہے کہ وفاقی ملازمین کے تمام مراعات دی جا رہی ہیں، جبکہ باقی 3 صوبوں میں 3% ڈسپیرٹی الاؤنس دیے جا رہا ہے، جبکہ صوبے بھر کے سرکاری ملازمین کو 30% ڈسپیرٹی سے محروم رکھا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب کے ملازمین کے لیے پینشن 7% کی بجائے 5% دی گئی. کیوں؟ پنجاب والے کیا جی وہ کام نہیں کرتے؟ حالانکہ سب سے زیادہ کام پنجاب والے کرتے ہیں. کیا حکومت جو تینوں نوٹیفیکیشن واپس لینے کا ارادہ رکھتی ہے؟ اگر ہاں ہے تو کب تک پنجاب کے تمام ملازمین کو سکھ کا سانس لیں اور ان کے داد رسی کی جائے، اور حکومت کی کب تک ایسا کرے گی ارادہ رکھتی ہے؟ یہ جی 12 دسمبر 2025 کو ایک بہت اچھا جو ہے وہ ایک قرارداد پیش کی گئی تھی. خالد جبید جو کہ اسمبلی کے صوبائی اسمبلی کے رکن ہیں، انہوں نے ایک باقاعدہ اپلیکیشن کہہ سکتے ہیں، قرارداد کہہ سکتے ہیں، یہ پیش کیا. اب دیکھیں یہ کب منظور ہوتی ہے، اس کا جو ہے وہ کب تک جو ہے وہ رزلٹ سامنے آتا ہے. مگر ایک اچھا کام کیا ہے، ان کو سراہنا چاہیے. بہت سارے لوگ جو ہے اس طرح کی اپلیکیشن دیتے ہیں مگر اس کا حکومت جو ہے اس پر کوئی بھی رد عمل ظاہر نہیں کرتی. کیا اس بھی جو قرارداد پیش کی گئی ہے اس پر بھی کیا حکومت جو ہے وہ عمل کرے گی یا نہیں کرے گی؟ یا کیا ارکان اسمبلی صرف اپنی تنخواہوں کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، یا اس نوٹیفیکیشن کے حساب سے جو قرارداد پیش کی گئی اس پر بھی اکٹھے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اس والے سے آپ آڈینس نے اپنی رائے دینی ہے. کمنٹ سیکشن کھلا ہے. آج کے لیے اتنا، اجازت دیں. اللہ حافظ.